जय हिंद दोस्तों, नमस्कार है आपके अपने YouTube चैनल क्रांति जीनियस में। दोस्तों 10th क्लास मैथमेटिक्स समानांतर श्रेणी के एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4 के 11, 12, 13, 14 और 15 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 को दिखाते हैं। जिस तरीका से पिछली वीडियो में आपने 10 तक के प्रश्नों को आपने जांच किया समानांतर एपी में है या नहीं है और सार अंतर आपने निकाला, ठीक उसी तरीका से क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 तक है। एक टाइप का प्रश्न था 1 से लेकर के 15 तक। तो आइए 11 नंबर लिखते हैं। यहां पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर ए क्यू ए फोर, A1 का मान है a, A2 का मान है a स्क्वायर, A3 का मान है a क्यू, A4 का मान है a के पावर 4। अब यहां से पहला पद और दूसरा पद के बीच का अंतर निकालते हैं D1, A2 माइनस A1। तो D1 हो गया A2 माइनस A1, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद का मान दिया गया है a स्क्वायर, पहला पद का मान दिया गया है a, और यहां से हम कॉमन कर लेते हैं a कॉमन, a माइनस 1 बचेगा। ये आपका D1 रहा। इसके बाद D2 निकालते हैं। D2 बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 का मान AQ है और A2 का मान दिया गया है a स्क्वायर। तो यहां से हम a स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। a स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो यहां AQ था तो अब a बचेगा, यहां से a स्क्वायर कॉमन किए हुए तो 1 बचेगा। आप देख रहे हैं स्पष्ट तरीके से कि यहाँ पे D1 का मान a इंटू a माइनस 1 मिला, यहाँ D2 का मान a स्क्वायर इंटू a माइनस 1 मिला। यानी कहने का मतलब कि D1 और D2 बराबर नहीं है, इनके पदों का अंतर समान नहीं है। इसीलिए ये जो श्रेणी दिया गया है यह श्रेणी समानांतर श्रेणी में नहीं है। तो यहाँ पे लिखना होगा कि चूंकि यह श्रेणी समानांतर श्रेणी में नहीं है, और जब समानांतर श्रेणी में नहीं है तो हम इसका सार अंतर नहीं ज्ञात कर सकते। अब यहां से चलते हैं फिर 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है √2, √8, √18, √32। बहुआ सबसे पहले आपको इसका एक आसान तरीका से हम एक बढ़िया से ट्रिक बता देते हैं, कैसे बना लीजिएगा। बहुत सारे विद्यार्थियों को अगर डायरेक्ट कह दिया जाए घटाने के लिए तो बहुत प्रॉब्लम होगा। इसको छोटा करिए और √2 जी उगाते हो रहने दीजिए। 8 के बदले में देखिए क्या लिख सकते हैं, रफ करते हैं। यहाँ पे 8 के बदले में लिख सकते हैं 4 दूनी के 8, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ये 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 2 √2 ऐसे कर देते हैं, आसान हो गया। इस 18 के बदले में √18 के बदले में आप क्या लिख सकते हैं, 9 दूनी के 18, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। ये 2 का वर्गमूल ना निकलेगा तो 3 √2 हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 √2। यानी आप देख रहे हैं पहले 1 √2, फिर 2 √2, फिर 3 √2। यानी क्लियर है कि आगे 4 √2 आएगा, 4 √2 आएगा। और 32 का आप तोड़ भी सकते हैं, 16 दूनी के 32, 16 का वर्गमूल 4 और 2 जीरो के 3 बचेगा। तो इस तरीका से जो लिखा था √2, √8, √18, √32 को हमने चेंजिंग करके इसको और आसान बना दिया, इसका छोटा रूप हो गया। अब यहां से हम लिखते हैं ये A1 बराबर √2, A2 बराबर 2 √2, A3 बराबर 3 √2 और A4 बराबर 4 √2। यहां से पहला और दूसरे पद के बीच का अंतर निकालते हैं D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान दिया गया है 2 √2, A1 का मान दिया गया है √2। आप समझ रहे हैं कि 2 √2 में से 1 √2 चला जाएगा, 1 √2 बचेगा। यानी यहां पे D1 निकल गया 1 √2। अब यहां से D2 निकाल लेते हैं। D2 तो D2 हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 का मान दिया गया है आपका यहां पे 3 √2। 3 √2 में से एक यहां पे दूसरा पद घटाना है ना, तो 2 √2 घटा देंगे। तो आप देख रहे हैं कि 3 √2 में से जब 2 √2 घटेगा तो 1 √2 बचेगा। ऐसे भी यहां स्पष्ट चल रहा था पता कि 1 √2 का अंतर है सभी पदों में। तो आपका D2 भी मिल गया √2 और D1 भी मिल गया √2। तो इस तरीका से आप देख रहे हैं कि श्रेणी के
पदों के बीच का अंतर बराबर है, इसके सार्वंतर बराबर है, इसीलिए यह श्रेणी एपी में है। तो यहां लिखना होगा अतः, ऐसे करिए, चूंकि D1 बराबर D2, अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है या एपी में है, और इसका सार्वंतर आप देख रहे हैं, सार्वंतर D बराबर। इस तरीका से आपके 12 नंबर प्रश्न का ये सही सॉल्यूशन रहा, सही उत्तर है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान दीजिएगा बबुआ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में यहां पे आप देख रहे हैं कि ऐसे यहां पे A1 का मान दिया गया है √3, A2 का मान दिया गया है √6 और A3 का मान दिया गया है √9, A4 का मान दिया गया है √12। पहला पद और दूसरा पद के बीच का अंतर निकालते हैं पहले। D1 हो गया A2 माइनस A1, A2 का मान दिया गया है √6, A1 का मान दिया गया है √3। अगर इसको और आप छोटा करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, √6 के बदले में लिख सकते हैं 3 दूनी के 6, यानी √3 गुणे √2। और जब ये यहां से इसको ऐसे √3 गुणे √2 लिख सकते हैं तो आपका यहां स्पष्ट तरीके से दिख रहा है √3, यहां भी √3 है, √3 कॉमन कर लीजिए, √2 माइनस 1, ये आपका D बन रहा है। अब इसके बाद D2 बराबर A3 माइनस A2, A3 का मान दिया गया है √9 और A2 का मान दिया गया है √6। आप जानते हैं √9 का वर्गमूल यहाँ पे 3 और √6 जो के 3 हो जाएगा। अब यहां से ये क्लियर हो रहा है कि यहां पे अगर इसको और छोटा अगर करना चाहें आप तो ऐसे यहां लिख सकते हैं 3 माइनस √3 गुणे √2, और यहां से यदि हम √3 कॉमन करें तो जो ये 3 है अब ये √3 हो जाएगा। कारण ये है कि जब हमने √3 कॉमन किया तो √3 से √3 में गुणा करेंगे तभी ना 3 मिलेगा यहाँ पे, इसीलिए हमने यहाँ पे √3 लिखा। और जब यहां से √3 कॉमन हो गया तो माइनस √2। आप देख रहे हैं कि D1 का मान आया था √3 इंटू √2 माइनस 1 और D2 का मान आ गया है √3 इंटू √3 माइनस √2। यानी कहने का मतलब कि D1 और D2 बराबर नहीं है। तो जब D1 D2 बराबर नहीं है, D1 नॉट इक्वल टू D2, जब D1 D2 बराबर नहीं है तो दिया गया श्रेणी एपी में नहीं है, लिखना होगा अतः यह श्रेणी एपी में नहीं। और जब एपी में नहीं है तो सार्वंतर नहीं ज्ञात किया जा सकता है। फिर आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 समझिए, यहां पे A1 का मान दिया गया है A², A2 का मान दिया गया है 3A², A3 का मान दिया गया है। एक काम करते हैं बबुआ, इससे और छोटा बना देते हैं, इसको और छोटा बना देते हैं। देखिए जो लिखा गया इसको और सरल कर दीजिए। 1 का स्क्वायर 1 लिख देंगे, 3 का स्क्वायर 9 लिख देंगे, 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे, 7 का स्क्वायर 49 लिख देंगे और तब इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। अब आसान हो गया। अब यहां से आप A1 का मान 1, A2 का मान 9, A3 का मान 25, A4 का मान 49। ये आपका D1 पहला पद और दूसरा पद के बीच का अंतर, D1 बराबर A2 माइनस A1, 9 माइनस 1 बराबर 8, D1 का मान आ गया 8। यहां से अब D2 निकाल देते हैं, दूसरा और तीसरा पद के बीच का अंतर A3 माइनस A2,
A3 का मान हो गया 25, A2 का मान आ गया 9, और यहां से 25 में से आपका 9 घट गया तो मिल जाएगा 16 मिल गया। तो आप देख रहे हैं कि D1 का मान यहां पे 8 मिला है और D2 का मान यहां पे 16 मिला है। इस तरीके से क्लियर हो रहा है कि जो दिया गया श्रेणी है इनके पदों के बीच का अंतर बराबर नहीं है, इसीलिए दिया गया श्रेणी समानांतर श्रेणी नहीं हो सकता। वैसे भी समझ में आ रहा है कि जब ये पावर होल स्क्वायर किया हुआ है तो ये विषम संख्या लिखा गया है और विषम संख्या का होल स्क्वायर है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे संख्याएं बढ़ती जाएंगी। तो क्लियर है कि भैया इसके बीच का अंतर बराबर नहीं होगा, इसलिए यहां भी क्लियर हो गया कि D1 D2 बराबर नहीं है। तो जब D1 नॉट इक्वल टू D2, अतः यह श्रेणी AP में नहीं है, और जब AP में नहीं है तो इसके साथ अंतर नहीं ज्ञात किए जा सकते। इस तरीका से आपके 14 नंबर प्रश्न का ये सॉल्यूशन है। फिर देखते हैं 15 नंबर। देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन अंतिम प्रश्न है, और क्वेश्चन नंबर 4 में 1 से लेकर 15 तक प्रश्न दिए गए थे, और 15 प्रश्न एक ही टाइप के प्रश्न है, बशर्ते थोड़ा सा हर एक प्रश्न के लिखने का क्रम आगे पीछे था। किसी में माइनस, किसी में दशमलव, किसी में रूट, किसी में स्क्वायर। तो मैंने हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन आपको दिया। ये अंतिम प्रश्न है, आप ध्यान देंगे इसको पहले छोटा कर लिया जाए। ये होल स्क्वायर में लिखा गया, इसको छोटा कर लिया जाए। ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और यहां से 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और ये 73 जो होते हैं। ध्यान दें, अब ये सरल हो गया। आप यहां से अब इसको A1 बराबर 1, A2 बराबर 25, A3 बराबर 49, A4 बराबर 73 लिख दिए। इसके बाद आपका D1 हो गया, D1 बराबर पहला और दूसरा पद के बीच का अंतर, D1 बराबर A2 माइनस A1। तो 25 में से 1 घटेगा तो यहां 24 मिला, तो D1 का मान आप देख रहे हैं कि 24। फिर इसके बाद D2 निकाल लेंगे, तो D2 के लिए आपको तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाना होगा, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 का मान दिया गया है 49, A2 का मान दिया गया है 25, और 49 में से 25 घटा तो यहां 24 बचा, D2 का मान निकल गया 24। इस तरीका से आप देख रहे हैं कि इनके पदों के बीच का अंतर बराबर आ रहा है। 73 में से अगर 49 भी हम घटाएंगे, अगर अगला अंतर निकालना हो तो 73 में से अगर 49 घटाएंगे तो भी 24 ही मिलेगा। इसीलिए D1 बराबर D2 है, D1 D2 बराबर है, इनके पदों का अंतर बराबर है। अतः यह श्रेणी AP में है, यह श्रेणी AP में है, और AP में है तो अब यहां पे आप इसका सारवंतर लिख दीजिए। इसीलिए सारवंतर D बराबर हो जाएगा आपका, सारवंतर D बराबर हो जाएगा 24। तो इस तरीका से ये आपके 15वें नंबर प्रश्न का ये सॉल्यूशन रहा। और क्वेश्चन नंबर 4 में 1 से लेकर 15 तक प्रश्न दिए गए थे। मैंने बारी बारी से सभी प्रश्नों का बेहतर आसान तरीके से बताया, समझाया, और हम उम्मीद करते हैं कि ये सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा, और कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद।